हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएससी ऑनलाइन नॉलेज। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो, जो है एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो सीआईए साहब स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर क्लर्क की और स्टेनो की वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसके फॉर्म स्टार्ट के बारे में बात करेंगे और इसके फिजिकल के बारे में बात करेंगे। इसमें रिटर्न में क्या क्या सिलेबस उसके बारे में बात करेंगे, वो कब स्टार्ट है, कब इसकी डेट खत्म हो रखी है। आप पढ़ सकते हैं रिक्वायरमेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सीआईएसएफ 2022। इसकी डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 26/9/2022 से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन फॉर्म स्टार्ट इसके 26/9/2022 से स्टार्ट हैं और 25/10/2022 तक इसके फॉर्म ऑनलाइन डलेंगे। इसको कौन कौन डाल सकता है? इसको फीमेल मेल दोनों डाल सकते हैं। और इसके लेवल की बात कर लेते हैं। इसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का पे लेवल 5 है, जिसकी 29,200 से सैलरी 52,300 रुपये तक पहुंच जाएगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। पे लेवल इसका 4 है, बहुत ही अच्छा खासा पे लेवल है, जिसकी 25,500 से 81,100 रुपये पे लेवल तक को इसकी सैलरी पहुंच जाएगी। अब ये फुल्ली ऑनलाइन मोड वैकेंसी है, ऑनलाइन ही इसके फॉर्म डलेंगे, ऑनलाइन ही इसका एग्ज़ाम होएगा, सभी कुछ ऑनलाइन ही है। अब इसके वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं। नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर लें। डायरेक्ट मेल जो सीधे भर्ती होंगे मेल कैंडिडेट, उसमें जनरल के 40 पद हैं, एससी के 13 पद हैं, एसटी के 7 पद हैं, ओबीसी के 25 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 9 पद हैं। आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और उसके टोटल डायरेक्ट मेल जो भर्ती होंगे 94 पद हैं। और डायरेक्ट फीमेल की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट फीमेल के 6 पद हैं, जनरल में, एससी में 1 पद है, एसटी के कोई पद नहीं है, ओबीसी के 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 पद है। टोटल 10 पद हैं डायरेक्ट फीमेल जो ऑनलाइन करके जाएंगे, डायरेक्ट फीमेल। और डिपार्टमेंटली जो डिपार्टमेंट से ही हैं, जो पहले से ही भर्ती हैं, उनके लिए अलग हैं। जनरल के 11 पद है, एससी के 2 पद हैं, एसटी के 1 पद है, ओबीसी के 4 पद है, ईडब्ल्यूएस का 0। कुल मिलाकर डिपार्टमेंटली 18 पद हैं और टोटल 122 पद हैं एएसआई में, यानी कि स्टेनोग्राफर में। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि क्लर्क के बारे में। क्लर्क में डायरेक्ट मेल के 132 पद जनरल के हैं, एससी के 47 पद हैं, एसटी के 23 पद हैं, ओबीसी के 86 पद हैं। इसमें ओबीसी के सबसे ज़्यादा पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 31 पद हैं, यानी कि कुल 319 पद हैं डायरेक्ट मेल के। सबसे ज़्यादा पद इसमें क्लर्क में है, 418 पद है हेड कांस्टेबल में। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है। बस आपने किसी भी बोर्ड से साइंस हो, आर्ट हो या कॉमर्स हो, आपने इंटर पास कर रखा हो और आपको 18 से लेके 25 साल के बीच में आपकी उम्र हो। और इसमें एससी, ओबीसी, एसटी के लिए अलग आरक्षण मिलता है। अगर आपने इनका सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आप एससी एसटी के लिए 5 साल की और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट ले सकते हैं। और बाकी डिपार्टमेंटली इसको 45 साल तक डाल सकते हैं एससी एसटी वाले, 40 साल तक डिपार्टमेंटली ओबीसी जनरल वाले डाल सकते हैं। जिनके बच्चे, इसका मतलब ये हुआ जैसे 18 से 25 साल तक आपकी एज है, 25 साल में आपको ओबीसी के लिए आरक्षण 3 साल का होता है, तो 25 + 3 यानी कि 28 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जिसमें एससी और एसटी के लिए 25 + 5 यानी कि आपको 30 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। एससी एसटी वाले 30 साल तक दोनों में, एएसआई में और क्लर्क में, दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें फिजिकल की बात कर लेते हैं। इसमें फिजिकल मेल के लिए और फीमेल के लिए कितना कितना होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। सभी कैंडिडेट के लिए जिसके पास हाइट का सर्टिफिकेट नहीं है छूट के लिए, तो उसकी 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट नपेगी। जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है, कुमाऊनी, गढ़वाली, गोरखा आदि जो सर्टिफिकेट हाइट के लिए छूट के लिए होते हैं, अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो उनको 162.5 सेंटीमीटर हाइट नपनी है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है तो उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट नपेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे गढ़वाली, डोगरा, मराठी कैंडिडेट आदि, मणिपुरी, त्रिपुरा, इनकी सबकी 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर।
अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपकी लंबाई कम है तो आप इसमें छूट भी डाल सकते हैं। और आपको चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास छूट का सर्टिफिकेट है तो आपको 76 सेंटीमीटर सीना मेल के लिए, और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है छूट का तो आपको 77 से 82 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए लागू नहीं होता। अब इसके बाद में वजन के बारे में बात कर लेते हैं। वजन आपका लंबाई के हिसाब से इसका वजन नापा जाएगा। इसमें क्लियर ही कर रखा है हाइट एंड एज, उम्र और हाइट के हिसाब से आपका वजन लिया जाएगा। और स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ASI स्टेनोग्राफर के बारे में 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 का मीटर मांग रखा है इसमें। आपको 10 मिनट में 80 पर मिनट लिखने हैं। और क्लर्क के बारे में बात कर लेंगे। क्लर्क में आपको 35 की इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी में 30 की टाइपिंग होनी चाहिए। ये अनिवार्य है। अगर जो ASI में डालने चाहते हैं उनको शॉर्ट हैंड का 80 का मीटर आना चाहिए, और जो क्लर्क में डालना चाहते हैं उसको इंग्लिश में 35 की टाइपिंग और हिंदी में 30 की पर वर्ड मिनट्स की कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी अनिवार्य है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में इतना कुछ नहीं है। जो नॉर्मली हर वैकेंसी में मेडिकल होता है वही इसमें मेडिकल होना है। टैटू के बारे में बात करें। टैटू को आपके जितना भी जिस भी शरीर के जिस भी अंग पर है उसका 1/4% ही पार्ट लागू है, और उससे ज़्यादा हुआ तो आपको टैटू में बाहर कर दिया जाएगा। आई साइड के बारे में बात कर लेते हैं। आई साइड में आपको 6/6 और 6/9 आँखें होने अनिवार्य हैं। वही नॉर्मल में हर किसी वैकेंसी में मेडिकल जो नॉर्मल सा होता है, आँखें ओखे जो मेडिकल चेक होता है, इतना हार्ड नहीं होता मेडिकल, बस सिंपल सा मेडिकल होना है। आपको इसमें सेंटर जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें एक सेंटर डलेगा। आप यहाँ से अपना चॉइस कर सकते हैं सेंटर, आपकी लोकेशन के एरिया में हिसाब से जो सा भी पास में हो जो आप सेंटर डालना चाहते हो तो आप यहाँ से सेंटर चुन सकते हैं। और एग्ज़ाम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम फीस इसकी 100 रुपये हैं ऑल कैंडिडेट। आपको SC ST और फीमेल को छोड़कर और सभी के लिए 100 रुपये फीस है। एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको तैयारी करनी है। रिटर्न इसका OMR कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा इसका। आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होगा। इसमें 4 पार्ट में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले पार्ट में जनरल इंटेलिजेंट 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। और पार्ट थर्ड में अर्थमेटिक यानी मैथ 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल इंग्लिश या हिंदी आप इन दोनों में से एक भी चुन सकते हैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। आपको 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट बस। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको मिनिमम जनरल के लिए 35% और ST OBC SC के लिए 33%, कम से कम इतने परसेंटेज आपको होनी अनिवार्य है अगले फेज़ में पहुंचने के लिए। अगर आपके इस इतने परसेंटेज से नीचे हैं तो आप पहले ही मेरिट से बाहर कर दिए जाओगे। अगर आप इससे ऊपर हैं तो आप अगले फेज़ में जा सकते हो। आपको ऑनलाइन के बारे में बता देते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। जाने के बाद आपको फिलिंग ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, आपके लिए मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, ईमेल ID होनी अनिवार्य है, आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल ID इनमें से एक होना अनिवार्य है। एक हाई स्कूल की मार्कशीट होनी अनिवार्य है। तो आप यहाँ से सारा डाटा फिल करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद आपको बेसिक डिटेल डालनी होगी, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी, डिस्क्लेमर पर क्लिक करना होगा। नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड डालना होगा, आपका रोल नंबर डालना होगा, कौन सी परीक्षा का आपने कब किस टाइम पास की है वो ईयर डालना होगा। यह डालने के बाद आपको सिग्नेचर और फ़ोटो का साइज यहाँ से देख लेना है। 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और हाइट 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं अगर इतनी हाइट से नीचे हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहली बात तो अपलोड ही नहीं होगा। तो इसकी साइज़ जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। और सिग्नेचर का साइज आपको नीचे 4.0 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट, 10 से 20 KB के बीच में आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको देख सकते हैं आप सब कुछ दे रखा है। यहाँ से आप यहाँ से भर के यहाँ से देख के आपका वो सिग्नेचर के साइज सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ़ीस कटानी होगी, जिसमें मात्र 100 रुपये की फ़ीस कटेगी। फीमेल के लिए, SC के लिए और ST के लिए फ्री है। OBC जनरल के लिए 100 रुपये की फ़ीस कटानी होगी। ASI के लिए और क्लर्क के लिए 100 रुपये की फ़ीस कटाने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको कैंसिल करना है फॉर्म, कुछ मिस्टेक हो गई है तो वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सबमिट करके आप फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, आपको मेल ID वैलिड मेल ID होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ताकि आप एडमिट कार्ड निकाल लें तो आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। आपको फॉर्म प्रिंट कर लेना है, आपको सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको वीडियो बनाकर भी दे दूँगा, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो बाद में जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू वैकेंसी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।